हमारे सरफराज साहब ने कहा कि हम एक कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, गांव की बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक आदमी वहां से निकलकर अपना एक मुकाम बनाया और दूसरा आदमी जो हमारे बाद आपको संबोधित करेंगे, रामेश्वर जी, ये दोनों आदमी एक बहुत ही सामान्य स्तर से, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर मुझसे हो जाएगा। अब जितने लोग यहां मौजूद हैं, कम से कम वो ये सवाल नहीं करेंगे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्यों? माता सावित्रीबाई फूले का नाम सुना है? उन्होंने बड़ी जबरदस्त लाइन कही, बड़ी जबरदस्त। उनका बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत। उनका और उनके हस्बैंड का, ज्योतिबा फूले एंड माता सावित्रीबाई फूले, उनकी एक लाइन है, उसको लिखना आज जाके अपनी डायरी में कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है अज्ञानता, इग्नोरेंस, नॉलेज नहीं, अज्ञानता। उसको पकड़ो, पीटो और अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अज्ञानता मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने नहीं गए। फिर वही बात, डिमांड। तुम जो भी करते हो ना, उसकी एक डिमांड है। तुम ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? तुम भी ऐसे पढ़ो। पढ़ाई क्या है? सीख है। तुम सोचते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेता बन जाना, मंत्री, इलेक्शन लड़ जाना। कुछ तो बनोगे ना यार, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं बनोगे। तुम तो जबरदस्ती एक बात में पढ़े हो, नहीं हुआ। और फिर ये समाज और महान है। जीवन में तुमको एक या दो आदमी मिलेंगे जो तुम्हें प्रमोट करेंगे, चढ़ाएंगे मॉरली। कभी कभी तो परिवार वाले ही इस बात को नहीं समझ पाते। आईएएस की प्रिपरेशन, किसी भी चीज की प्रिपरेशन एक स्ट्रेस है। किसी भी चीज की तैयारी एक स्ट्रेस है। उसमें से परिवार कभी कभी ना समझी में कि अब की बार नहीं हुआ तो शादी कर देंगे, अब की बार। कई सारे लड़के हुए। एक लड़का है रमेश, उसका 7th अटेम्प्ट में हुआ। उसने कहा मुझसे कि सर मेरे पिताजी हर बार जब मैं फेल होता था तो कहते थे कोई बात नहीं, जब तक अटेम्प्ट है मैं अपने आप को बेचकर तुम्हें पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, नहीं तो हम उसको भी लाते। तुम क्यों डरते हो यार? डरना एक नैसर्गिक चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए। नहीं है तो भी चेकअप कराना पड़ेगा कि हम डरते ही नहीं। तुम इतनी मेहनत करते हो यार, तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी। मैंने कहा ना कि पूरे भारत में मैं पढ़ाने जाता हूं और सबसे ज्यादा मेहनत यहां के लड़के करते हैं, और खासकर इलाहाबाद के।